तब तक औरंगजेब जो था उन्होंने गद्दी नहीं छोड़ा था, क्योंकि अफजल खान के ऐसे पहाड़ को मार दिया महाराज ने। तो मैं जब तो मेरे को मारते थे ना, इसके लिए औरंगजेब तभी नहीं आया जब महाराज का देहांत हुआ, तब आया स्वराज। महाराज गौर प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज जिजाऊंचा सुपुत्र भोसले कुलदीप श्रीमंत योगी श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यहाँ पे आरती होती थी, आरती होने के बाद महाराज यहाँ से अपने बेडरूम में जाते थे, मतलब अपने घर के अंदर जाते थे। इसके बोलते फोर्ट नीचे से नहीं दिखता है, अगर आप ऊपर चले जाओगे ना तो ये फोर्ट के ऊपर 350 बिल्डिंग है, 11 तालाब है। हेलो गाइस, आज मिलते हैं हमारे एक न्यू ब्लॉग में। आज आए हम छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पर और इसका पूरा विवरण आज हम आपको बताएंगे गाइड के साथ। और ये हमारे भाई साहब हैं, इनके साथ मिलते हैं। भाई साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शशिकांत सीताराम गोरे। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9067252373। रायगढ़ किले के ऊपर 13 साल से गाइड कर रहा हूँ। ये यहाँ के लोकल हैं दोस्तों। इनसे ज्यादा यहाँ अच्छा किसी को नहीं पता, और इनसे आज बातचीत करते हैं और रायगढ़ किला देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी। जय भवानी। आज हम रायगढ़ किले के ऊपर आप रायगढ़ किला एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। तो रायगढ़ किला हम समुद्र सपाटी से लेके इसकी हाइट है 2851 फीट, जिससे रायगढ़ किले नीचे से लेके ऊपर तक ये रायगढ़ किले की हाइट है 1375 फुट। ये जो नीचे का जो गांव है उसको बोलते हैं पाचड़ गांव है, क्योंकि राष्ट्रमाता राजमाता अपने माँ साहेब की माँ थी, उनको रायगढ़ किले का जो क्लाइमेट था वो बराबर पसंद नहीं होता था। इसके लिए रायगढ़ किले के नीचे हमें एक छोटा सा गांव दिख रहा है, वो गांव के सामने एक छोटा सा अपने को एक पूर्ण चबूतरा दिख रहा है। वहाँ पे अबू साहब का वाड़ा दिखने के लिए मिलेगा आपको, क्योंकि हमारा महाराज की माँ नीचे रहती थी, पूरे रहती थी। और ये सामने वाला जो गाँव है इसको बोलते हैं रायगढ़वाड़ी गाँव, मतलब जो सामने वाला सरदार आता था उसको रहने के लिए जगह इधर थी। रायगढ़ किले के ऊपर नियम था उस जमाने में, अगर रायगढ़ किले के ऊपर एक बड़ा सा नगार खाना है, नगार खाने के ऊपर नगारे बजने लगे तो उस जमाने में रायगढ़ किले के पूरे दरवाजे बंद होते थे। सनसेट जब पूरा ये होता था तो रायगढ़ किले के ऊपर ये पूरा किला पूरा बंद होता था। सवेरे सवेरे किला खुलता था, उसके बाद कोई ऊपर आता नहीं था, कोई ऊपर जाता नहीं था पूरा। अभी रायगढ़ किले के ऊपर हम ऊपर जाएंगे, पूरा एक्सप्लेन रायगढ़ किला करेंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। रायगढ़ किला है सबसे बड़ा किला, सबसे बड़ा रायगढ़ किले भी शंभू जी महाराज के सबसे बड़ा महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले जीतने थे मुगलों से, उससे सबसे बड़ा रायगढ़ किला है। इतना बड़ा किला कहीं भी नहीं। और ये रायगढ़ किले की एक खासियत है, खासियत ऐसी है कि आजू बाजू में अपने को पहाड़ दिख रहे हैं, पूरे चारी बाजू में पहाड़ है रायगढ़ किले के, लेकिन कौन सा भी सुख कनेक्टेड नहीं, ज्वाइनिंग नहीं है। अच्छा, सब अलग अलग है। अलग है, ये सिर्फ यही एक अलग है, अकेला है, अकेला ही अलग है। 1200 एकड़ का एक ही पत्थर है पूरा ही। शत्रु आ नहीं सकता ना इसके ऊपर। जाने के लिए हम लोग जो जा रहे हैं एक ही बात है, रायगढ़ किले के जाने की, नहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो महाराज घोड़े लेके चलते थे, यहीं से चलते थे। महाराज का घोड़ा नीचे, महाराज पालकी में जाते थे। अच्छा, लोगों में समझ में फैल गई कि महाराज घोड़े लेके जाते थे, नहीं ऐसा नहीं था। मैं तो पालकी में जाता, पालकी में जाते थे, पालकी यहीं से आती थी। पालकी नीचे से नाली दरवाजे नीचे। वो बताऊंगा मैं। नीचे गद्दे भी जा रहे थे, वो किस काम के लिए थे? वो रायगढ़ किले के ऊपर अभी काम चालू है ना। अच्छा, हाँ, जो अब पत्थर है था, अभी बांधकाम अभी गई, अभी ऐसा ऊपर बांधकाम अभी चालू है रायगढ़ किले के ऊपर। अच्छा, अभी सीमेंट वालू जो मिट्टी का बनाया हुआ ईट, उसके बाद अपना चूना, ये सब ऊपर रायगढ़ किले के ऊपर लेके जा रहे हैं गधे लोग। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। रायगढ़ किला हम अभी 7% आ गए, सिर्फ 25% रायगढ़ किला बाकी चढ़ने के लिए बाकी है। रायगढ़ किले के जो दौर में आए हुए दौर का नाम है महाद्वार। रायगढ़ किले के ऊपर महाद्वार की रचना देखी हमने, तो दरवाजा सामने चाहिए था, अंदर क्यों बनाया? क्योंकि रायगढ़ किले के ऊपर किसी ने अगर शत्रु ने हमला किया, अगर तोहफे से बड़ी मारा किया, तो तोहफे का जो गोला था वो सामने ये दीवार के ऊपर ये होना चाहिए, क्योंकि दरवाजे तक नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से दरवाजा हम देखने के लिए मिलेगा, अंदर देखने के लिए मिलेगा।
शत्रु अगर आक्रमण करने के लिए ये दरवाजे में आएगा तो ये दरवाजे को आपको होल ऊपर नहीं दिखने के लिए मिलेगी, देखो दिखेगा सामने होल। हाँ। ये शत्रु के ऊपर गर्म तेल उस जमाने में छाटा जाता था, मतलब वहां से ऊपर से डाला जाता था। इसके लिए इसको बोलते हैं महाद्वार बोलते हैं। ये दरवाजा अभी बनाया आर्कियोलॉजिकल ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में रायगढ़ किला है। किसी का मतलब किसी की मालकी का हिस्सा नहीं है रायगढ़ किला, कि इसका ये इसका नाम है रायगढ़ किला, ऐसे किसी ने बगा। रायगढ़ किला देखने के लिए मिलेगा तो आपको महाद्वार देखने के लिए मिलेगा। रायगढ़ किले के अंदर के इसको बोलते हैं महाद्वार। आज ही रायगढ़ किले का आपने देखा रायगढ़ किला, तो ये जो हमने जो सीढ़ियां दिख रही है कि नहीं, ये सीढ़ियां उस जमाने की है। महाराज की यहाँ पे पालखी आती थी, शंभूराजाची की पालखी रायगढ़ किले के ऊपर आती थी, इस महाद्वार से अंदर जाती थी। अभी अगर उस जमाने में कैसा था, बहुत बड़ा लकड़ा लाके लेके आते थे उस जमाने में, तो लकड़े को नीचे आगे और नीचे झुकने के लिए जगह यहाँ पे कम पड़ती थी, तो लकड़ी का कोई इसे इस्तेमाल नहीं हो सकता था। इसके लिए दरवाजा को शत्रु को तोड़ने के लिए हम आते समय कौन सा हाथ यूज करते थे, नीचे से आने के बाद कौन सा दाया हाथ यूज करते थे, क्योंकि सामने से आने वाला कौन सा हाथ यूज करेगा, राइट हैंड यूज करेगा, लेफ्ट हैंड आते समय करेगा, और जाते समय हम राइट करेगा पूरा। तो राइट जल्दी से जल्दी हमला होना चाहिए। इसकी वजह से रायगढ़ किले का ये महाद्वार बनाया ऐसा नागबोर्ड है। अगर ये दीवार का अगर हम लोगों ने आकार देखा तो जरूर सर्प चल रहा है, मतलब सांप चल रहा है, ऐसा दिखने के लिए मिलेगा आपको पूरा भी। अभी रायगढ़ किला हम ये दरवाजा पार करके रायगढ़ किले के माथे के ऊपर जाएंगे हम लोग, जहाँ पे रायगढ़ किला स्पॉट नीचे से सीढ़ियां खत्म हो जाती है, वहां पे जाके रुकेंगे। महाराज की पालकी, शंभूराज जी की पालकी रायगढ़ किले को भी यह द्वार से अंदर जाती थी। जब जाती थी तब यहाँ पे घोषणा दी जाती थी। अभी रायगढ़ किला, ये महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ किले के ऊपर हुआ था। उस जमाने में महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तब ये द्वार से, ये महाद्वार से 21 तोहफे की सलामी दी थी। वो तोहफे के जो अवशेष थे वो रायगढ़ किले के महाद्वार के ऊपर हम देखेंगे, वो देखकर हम रायगढ़ किले के ऊपर जाएंगे। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, वीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ साहेबांचा हर हर महादेव, भारत माता की जय। मतलब इधर एलिफेंट नहाने के लिए आते थे, पानी पीने के लिए आते थे, तो पानी पीने के बाद वहां पे उसको बांध देते थे। कोई बोलते थे कि संभाजी राजे थे वो इसके वहां पे व्यायाम करते थे, मतलब कसरत करते थे वहां पे कसरत करते थे। लेकिन किस वजह से बैठा है अभी तक उसको जानकारी नहीं किया, नमूद नहीं किया कि इसकी वजह से बैठा है वहां पे। इसको बोलते हैं हत्ती तालाब बोलते हैं, हत्ती तालाब। मतलब इसके अंदर हत्ती स्नान करते थे। हत्ती राय महाराज का दरबार था ना, वहां पे दे दूंगा किस लिए रायगढ़ किले के ऊपर हत्ती आती थी, इसके लिए इसको बोलते थे हत्ती तालाब बोलते थे। अभी ऐसा एक तालाब आगे, उसका तालाब का नाम है गंगा सागर तालाब, उसकी जानकारी हम गंगा सागर तालाब से वहां पे जाके ले लेंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हम लोग आ गए रायगढ़ किले के ऊपर सर दूसरे तालाब के पास। हाँ। इसका नाम है पवित्र गंगा सागर तालाब। महाराज का जब रायगढ़ किले के ऊपर राज्याभिषेक हुआ था कि नहीं, तब काशी से गागाभट्ट लेके आए थे। 7 नदियों का 7 समुद्र का पानी रायगढ़ किले को महाराज को लेके आए थे राज्याभिषेक के लिए। उसमें का जो पानी बचा हुआ था ना, वो 7 नदियों का पानी इसके अंदर डाला हुआ था। जब डाल रहे थे तब 12 महीने रायगढ़ किले का पानी कभी भी कम नहीं पड़ता है, मतलब 12 महीने रायगढ़ किले के ऊपर पानी आपको को देखने के लिए मिलेगा। नीचे पानी नहीं गाँव गाँव में मिलता है, लेकिन ऊपर पानी कभी भी कम नहीं पड़ता है। दोन मराठी के अंदर एक कविता लिखी थी, 400 साल पहले पुरानी कविता थी, मराठी में लिखी थी। मैं आपको बताऊंगा कविता कैसी कैसी बताई जाती है। बताओ। गंगा यमुना आणि नर्मदा यांच्या आल्या साऱ्या बहिणी, आणले सप्त नद्यांचे पाणी, जलह झाले तीर्थांची घर, तयासी नाव गंगासागर, तयासी नाव गंगासागर। ये तालाब जो है ना, वो 32 फुट गहराई है उसकी। अच्छा। पानी कभी भी कम नहीं पड़ता रायगढ़ किले के ऊपर। अभी हम सामने देख रहे हैं क्या, ये पूरा किला है। ये किले के अंदर बना है किला। बाल्य किला किसको बोलते हैं, जो महाराज का जो परिवार रहता था उसको किला, मेन किला बोलते हैं। मतलब आज उसको वीआईपी बाग बोलते हैं हम लोग। अच्छा। वैसे उस जमाने में बाल्य किला बोलते थे उसको। किले के अंदर किला बनाए रहते थे। अब ये सामने वाले 2 मंदिर दिख रहे हैं गोला कलर के, ये इसके 7 फ्लोर थे एक के ऊपर। अच्छा। 7 ये 7 मस्जिद था, ये 7 मस्जिद था। 1 2 3 दिख रहा है अभी, चौथा 5वां 6वां 7वां, म्हणजे 7 फ्लोर थे उसके ऊपर। ये अंदर से इसको
पूरा सजाया सजाया जाता था, मखमली पैठनी कापड़ करके अंदर से जो अपने दिवाली के अंदर जो दिवे लगाते हैं ना, वो दिवे अंदर स्मशान लाइट नहीं थी, स्मशान लगाते थे। और जो इसका जो जो प्रतिबिंब थे ना, ये देखो इसके ऊपर दिख रहा है किला, आपने दिख रहा है कि नहीं? तो इसकी जो प्रतिबिंब है इसके ऊपर गिरने वाले थे, ये पूरा पैक था ऊपर से, सागौनी छत था। अच्छा। इसके ऊपर लकड़ी का ऐसे बना- लकड़ी का पूरा था, मतलब ऐसे था, ऐसे करके था पूरा, ऐसे ही था पूरा। रायगढ़ किला बेंगलोर टाइप था, जैसे बेंगलोर कैसे दिखता है ऐसा रायगढ़ किला पूरा दिखने के लिए मिलता। लकड़ी का ऊपर छत था, मिट्टी का कूल था, अंदर मखमली पैठनी अंदर जो रेशमी कपड़े जो वो पूरी सजाई था, स्मशाल थी, ये पूरा किला सजा हुआ था। लेकिन 10 में 1818 में रायगढ़ किले के बैक साइड से हमला किया अंग्रेजों ने, और रायगढ़ किला ये पूरा 11 दिन जल रहा था, पूरा 11-12 दिन जल रहा था। 11 हाँ, ये पूरा लकड़ी का जो छत था वो जल गया। सिर्फ देखने के लिए क्या मिलेगा, सिर्फ दीवार देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि ये पत्थर नीचे से नहीं लाया, यहाँ से पत्थर निकाला और रायगढ़ किले का बांधकाम किया। बीच में खड्डे पड़े, उसको दीवार बांध के लिए, पीने के लिए पानी हो गया, बांधकाम के लिए पत्थर हो बावड़ी गया। तालाब बना दिए। हाँ, बावड़ी बना दी। कितने हैं यहाँ पर ऐसे तालाब? 11 तालाब ऐसे, अच्छा। और छोटे मोटे टंकी है हाँ। पानी पीने के लिए, छोटी मोटी टंकी देखने के लिए मिलेगी। और ऐसे 350 बिल्डिंग है अच्छा। इसके ऊपर, किला नीचे से नहीं दिखता है। आज अभी जो गेट से जाएंगे ना, अभी इसको बोलते सप्ते मनोरे, जितने महाराज की रानियां थी ना रायगढ़ किले के ऊपर, वो ये 7 फ्लोर के ऊपर से आके हवा खाती थी। अच्छा। और सामने वाली साइड देखती है, ये फ्रंट साइड है ना, हम्म। हमारी फ्रंट साइड है। हाँ। बैक साइड देखने के लिए हम आगे जाएंगे। और ये सामने वाले विजय स्तंभ बोलते हैं। विजय स्तंभ मतलब क्या, महाराज ने स्वराज के अंदर एक गढ़ किला मुगले से ताबे से लिया, जीत के लिया, तो इसके ऊपर एक भगवा लहराते थे। भगवे का लहराना देख के आजू बाजू के जो लोग थे, उसको मन में आनंद होता था कि रायगढ़ किले के ऊपर महाराज ने स्वराज के अंदर एक गढ़ किला लिया था, इसके लिए उसको विजय स्तंभ बोलते हैं। आज इस गेट से अंदर जाओगे ना अभी, वो गेट का नाम है पालखी द्वार। पालखी मीन्स क्या, महाराज की रायगढ़ किले को मैंने बताया था कि पालखी, तो महाराज की पालखी नीचे से आती थी। तो पालखी दरवाजे से बाले किले के अंदर जाती थी। इसके लिए हम बाले किला देखने के लिए आगे जाएंगे। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। देखिए सर, हम अभी आए दरवाजे से, दरवाजे का नाम था पालखी द्वार। पालखी दरवाजा को देखिए, हम दीवार दिखने के लिए मिलेगी। सामने एक ऐसा गेट दिखने के लिए मिल रहा है, उसका नाम है मीना दरवाजा। मेन दरवाजा नहीं, मीना। मीना सिर्फ सीढ़ियों के लिए थे, जो महाराज की रानियां थी कि रायगढ़ किले के ऊपर, मीना मतलब पैक बंद था, और पालकी सिर्फ ओपन था। ये जो जितना सीढ़ियां थी ना रायगढ़ किले के ऊपर, उनको मेना बोलता है, मेना रहता था। महाराज की जो रानी थी, वो मेने के अंदर बैठ के आना जाना यहाँ से करती थी। ये रायगढ़ किले की बैक साइड है, हम लोग रायगढ़ किले की फ्रंट साइड देखने के लिए मिलेगी। जो महल देखने, एक महल देखा कि नहीं, उसके सामने हम लोग चबूतरा देखने के लिए मिलेगा। देखो, ये देखने के लिए मिलेगा, ये दासीगर बोलते हैं उसको। जितनी भी महाराज की रानियां थी ना, उनकी, हाँ, उनकी दासी थी, मुझे नौकर चाकर बोलते हैं हम लोग उसको। वो नौकरों की रहने की जगह थी ये। और ये रायगढ़ किले की बैक साइड है। ये देखो, दिख रहा है आपने सामने वाला? हाँ। ये रायगढ़ किले की बैक साइड है। जो अपने को सीट दिख रहा है क्या, ये रोफी प्रकल्प है, जो तुम लोग टोकरी में ऊपर देखने के, यहाँ पे लोग आते हो। और ये सामने वाले 1 2 3 4 5, और वो पेड़ दिख रहा है क्या, हाँ। उसके पीछे 6 3 है। हाँ। ऐसे रायगढ़ किले के ऊपर 6 मिनिस्टर रहते थे महाराज के। अच्छा। उनकी रहने की जगह ये थी। मोरोपंत पिंगले, हंबीराव मोहिते, अनाजी पंत, रामचंद्र निलकंठ, निराजीराव जी। जो सबसे पहला मंत्रिमंडल महाराज ने जो रायगढ़ किले के ऊपर चुना था, इसके लिए हर देश में आप मंत्रिमंडल देखने के लिए मिलेगा आपको। वो देखो, उनको देखने के टॉयलेट देखने के लिए मिलेगा, 2 टॉयलेट देखो, है कि नहीं। और ये भुन्नी का गोदाम, जब रायगढ़ किले के ऊपर अनाज स्टोर करके रखते थे यहाँ पे करते थे। पहला कि 22 फुट का है, 18 फुट का है, तीसरा 15 फुट का है। वो देख लो आप चाहिए तो। यहाँ ऊपर से डाल देते थे अनाज? है? हाँ, ऊपर से ऊपर डालते थे, और सीढ़ी से ऊपर निकालते थे। अच्छा। ऐसे कुएं टाइप का है। हाँ, देखिए सर, उसको बोलते हैं करेंसी। करेंसी का मतलब होता है महाराज की स्वतः की राज मुद्रा थी। वो राज मुद्रा के ऊपर लिखा था प्रतीप चंद्र व लेखे वर्दी विष्णु वंदिता शाह शिव शिव शाही मुद्रा भद्र राजे थे। उसका अर्थ ऐसा होता है कि जहाँ महाराज का शाहजी का पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज का था, वो सूर्य की तरह बढ़ना चाहिए, इसके लिए उसको बोलते थे कि उस जमाने में महाराज की टंसन बोलते उसको। सामने महाराज की बालकनी है, सज्जाई गैलरी बोलते हैं उसको। महाराज वहाँ पे ठंडी हवा करने के लिए आते थे। सामने एक छोटा सा ये तो दीवार, ये रूम देखने के लिए मिलेगा, उसके लिए गुप्त खलबत खाना। स्वराज के जो बहिरूपिया थे, वहाँ पे जाके अंदर जाके महाराज के साथ बहिरूपिया करते थे, उसके लिए उसको बोलते थे गुप्त खलबत खाना बोलते हैं उसको। वहाँ पे अंदर जाने के लिए 11 सीढ़ी है। अंदर जाने के बाद एक छोटा आपको रूम दिखने के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं उस जमाने में महाराज का जो गुप्त खलबत खाना था। बहेरचने के होशियार थे, उन्हें चालाक थे कि 18 भाषा का उसको ज्ञान था, 7 वेशांतर बदलने में पटाई थे, इतने होशियार थे। औरंगजेब के दरबार में गए, औरंगजेब की दाढ़ी
कि हाथ लगा के आए, उसको पता भी नहीं चला। इतने होशियार थे कि बाहर किले के अंदर जाते थे, इसके गढ़ किले के अंदर जाते थे, और वहां से गुप्त चर्चा लेके आते थे और महाराज को अंदर बताते थे। उसके लिए इसको बोलते गुप्त खलबत खाना बोलते थे। ये महाराज का उस जमाने में ऑफिस था, 365 किले का ऑफिस। इसको हम अभी के सचिवालय बोलते हैं। उस जमाने में दफ्तर खाना बोला जाता था। सामने वाला दीवार वो दिख रहा है, दीवाने खास जो बाहर के आदमी लोग आते थे, उनके साथ महाराज की जो मीटिंग वहाँ पे हो जाती थी। इसके लिए उसको बोलते हैं कि उस जमाने में महाराज का जो मीटिंग करते थे वहाँ पे वो जगह पे होती थी। और सामने वाले देखोगे वो दीवाने आम, मतलब जो महाराज की चर्चा लोग करते थे, सामने मिलने के लिए आते थे, वो आम जनते के लिए आम, वहाँ पे उसको आम बोलते हैं। वो आम देखने के लिए हम आगे जाएंगे। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलवंश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज जिजाऊंचा सुपुत्र भोसले कुलदीप श्रीमंत योगी श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय। राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ साहेबांचा जय। हर हर भारत माता की जय। सामने जो सिंहासन बैठा है वो सिंहासन अभी 25 तो गए। 7वें राष्ट्रपति गैले सिंह 1985 को बैठा है वो अंदर का। और जो अंदर का जो मूर्ति बिठा है कि नहीं, वो मूर्ति बिठाया अभी 13 वारसदार थे कोल्हापुर के युवराज संभाजी महाराज। इनमें 2009 में अंदर का मूर्ति महाराज कर इसके पास कोई शक नहीं। ये दरबार के अंदर इको सिस्टम है कि अगर वहाँ पे सरदार बैठा हुआ ना, वो जो सामने दीवार दिख रही है, दरवाजा, वहां से अगर आदमी बोला ना तो महाराज के कान में आवाज देता था। अभी भी जाते हैं वहां पे। अगर कागज था अभी कैसे काम चालू दरबार में कर नहीं सकते। इसको नगर खाना बोलते हैं। नगर खाने के ऊपर नगारे नहीं तो किले के नीचे दरवाजे ऊपर ना, ये नगर खाना दूर से देखा तो मुंबई का ही गेटअप है। मुंबई का गेटअप डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। अभी हम आगे जाएंगे। आप खड़े हो, वो जो सामने मूर्ति बिठाएगी नहीं, वो इंदिरा गांधी के हस्ते 1974 में बिठाई वहाँ पे। अभी ये पूरा ग्राउंड दिख रहा है, उसको होली का माल बोले जाते हैं। होली का मतलब शिवजी के महीने में होली खेलते हैं। जो कोई बहादुर सरदार, जो सोल्जर, जो जले हुए होली से नारियल हाथ पे निकालेगा, उसको 1.25 किलो सोने का कड़ा, माना का घोड़ा फेंका देते थे। संभाजी महाराज ने जलती हुई आग से घोड़ा निकाला था, आग में हाथ डाला और उसमें से नारियल निकाला। इसके लिए उसको होली का ग्राउंड बोलते हैं। सामने वाला जो दिख रहा है, सामने वाली बड़ी वाली इमारत दिख रही है अपने को, ये बाजार पेट है। मतलब बाजार लगता था, बाजार यहाँ पे लगता था। ये 44 दुकान है यहाँ पे, 22 दुकान है। और जाते समय बाजार पेट में पीछे मकान, आगे दुकान, 2 टाइप की बाजार पेट है। हाइट ऊंची के इतनी क्यों रखी है? क्योंकि उस जमाने में कोई भी बाजार चल के नहीं करता था, घोड़े के ऊपर बैठ के बाजार करता था। इसके लिए घोड़े के आकार की बाजार पेट देखने के लिए मिलेगी। वहां से आगे जाओगे तो आपको मंदिर दिखने के लिए मिलेगा। मंदिर का आकार कैसे दिख रहा है अपने को? मस्जिद जैसा दिख रहा है मंदिर। रायगढ़ किले के ऊपर अगर एक साया आ गया, नीचे से अगर देखा किसी मुगल सरदार ने, तो उसको क्या लगना चाहिए? हमारा वहाँ भगवान है। इसके लिए तोड़फोड़ नहीं कर सकता रायगढ़ किला को, तो दूर से तोड़फोड़ नहीं मार सकते रायगढ़ किले के ऊपर। इसके लिए उसका अपने अंदर दिखा तो मस्जिद सरकार दिखने के लिए मिलेगा। अंदर मंदिर के अंदर शंकर है, भगवान है, पर ये राजे जगदीश्वर के भक्त थे, शंकर के भक्त थे राजे। इसके लिए उसका आकार ऐसा दिया और अंदर अपने को शंकर की चीज देखने के लिए मिलेगी। मंदिर देखा तो मंदिर के सामने एक छोटा नगर खाना है। नगर खाने के पहले सीढ़ी के ऊपर लिखा है, जो रायगढ़ किला फोर्ट बना है कि नहीं, उसका नाम वहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा। सेवे के ताई हीरोजी इंदौरकर। रायगढ़ बनाने के लिए खुद का घर बेच दिया, खुद का जमीन बेच दिया हीरोजी ने। महाराज जी पूछा आपको क्या चाहिए स्वराज से? बोलो जो चाहिए वो आप देने के लिए तैयार हो। तब हीरोजी ने बोला कि महाराज मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जो रायगढ़ किले के ऊपर मंदिर बनाया है, वो मंदिर के ऊपर एक पत्थर बिठाना है, पत्थर के ऊपर मेरा नाम लिखने का है, सेवे के थाई तर पर हीरोजी इंदौरकर। वो पत्थर वहाँ पे बिठाना गया है। इसके लिए अभी भी वहाँ पे एक पत्थर दिखने के लिए मिलेगा, पत्थर के ऊपर लिखा है सेवे के थाई तर पर हीरोजी इंदौरकर। और वहाँ से आगे आप जाओगे तो महाराज की समाधि दिखने के लिए मिलेगी, और समाधि के बाजू में कुत्ते की समाधि दिखने के लिए मिलेगी। कुत्ते का खूब वादंग चालू है महाराष्ट्र के अंदर। कोई बोले कुत्ता नहीं था, कोई बोल रहा है कुत्ता है।
कुत्ता है हाँ, ऐसे कोई बोलते हैं, नहीं बोलते, नहीं बोलते। अभी रायगढ़ किले के ऊपर वो मंदिर बना है, मंदिर के अंदर कवि भूषण, कवि कलश अलग थे, कवि भूषण अलग थे। कवि कलश ये संभाजी महाराज के मित्र थे, कवि भूषण उत्तराखंड से आए थे। महाराज की और कवि भूषण की पहली बार वहां पे मुलाकात हुई। तब कवि भूषण एक वाक्य उस मंदिर में एक वाक्य 14 बार में बोल के दिखाया। वाक्य ऐसा बोल के दिखाया था, काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद वस्ती, काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद वस्ती, अगर ना मेरे शिवराय होते तो यहाँ पे आज सबकी सुन्नत होती। नंतर उस जमाने में औरंगजेब अपने बड़ी बेगम को बोला था, अरे वो मेरी बड़ी बेगम साहिबा, अरे वो मेरी बड़ी बेगम साहिबा, उस काफर सिवा ने एक संभा को पैदा किया, अगर वैसा संभाज मेरे घर में पैदा होता मैं पूरे हिंदुस्तान पे राज करता। म्हणून उस जमाने में औरंगजेब बोला था, अरे सचमुच शेर का छावा था शेर का, अरे सचमुच शेर का छावा था शेर का, हे परवरदिगम हे मालिक, काश अगर ऐसा मेरा बेटा होता तो इस कायनात पे आज इस औरंगजेब का राज होता, आधी औरंगजेब का राज। म्हणून मराठ्यांचे शेर आहेत, असे म्हटले जातात। मैं मराठी में बताऊंगा की अंधाराला घाबरत नाही आबाळाची साथ आहे, अंधाराला घाबरत नाही आबाळाची साथ आहे, मोडेल पण वाकणार नाही, ही मराठ्याची जात आहे। घासल्या विनादार नाही तलवारीच्या पातीला, घासल्या विनादार नाही तलवारीच्या पातीला, मर्द मराठ्याशिवाय नाही महाराष्ट्राच्या काळ्या मातीला, अरे अंधार झालेला आहे, आता दिवा पाहिजे पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला नव्हे तर पूर्ण देशाला एक जिजाऊंचा शिवा पाहिजे। अरे म्हणून तर म्हटलं जातं, रात्रीच्या अंधाराला रात्र म्हणतात, तांदूळ शिजल्यावर त्याला भात म्हणतात। महाराष्ट्रात राहून जो कोणी शिवरायांना विसरेल त्याला खरोखर एक हिजड्याची जात म्हणतात। माझी जानकारी खत्म होने को हो गई है, आगे जब दर्शन लेके आओ। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, वीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ साहेबांचा हर हर महादेव, भारत माता की जय। जय शिवराय।